विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कवि विद्यापति की कविता के व्याख्या खंड पर विचार करेंगे। यह विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत अध्ययनरत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, यह व्याख्या रूप वर्णन के अंतर्गत आती है। यह पद देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के ही विहि आनी, मिला ओल खिति तल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरय पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु, जे जन से हेरी मही मदिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल, ने ओ छये रंगिनी हेरी विभोर, करि अभिलाख मनहि पद पंकज, अहो निशिकोर अघोरी। सर्वप्रथम हम इस पद के कठिन शब्दों पर विचार करेंगे। अपरूप यानी अपूर्व रूप, यानी बेहद सुंदर। बिहि यानी विधि। खिति तल यानी क्षिति तल। लावनी सार यानी लावण्य का सार। हेरय यानी देखकर। अधीर यानी अधीर या अस्थिर। मधि यानी मध्य। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। ने ओ छय यानी न्यौछावर होना। विभोर यानी मुग्ध होना। अहो निशि यानी अहरनिश। कोर यानी गोद। अगोर यानी अगोरते हुए, रखवाली करते हुए। इस पद में प्रसंग के विषय में यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से उद्गृत है। विद्यापति पदावली डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित है। इसमें कवि ने कामदेव से भी अधिक सुंदर श्री कृष्ण को राधा के प्रति आकृष्ट दिखाकर राधा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। अतः श्रृंगार रस के वर्णन की दृष्टि से यह पद बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विद्यापति की काव्य कला का, उनकी सुंदरता का दर्शन होता है। कवि कहता है कि देख देख राधा रूप अपार। राधा के रूप को तो देखिए, उसके सौंदर्य का पार पाना मुश्किल है। अपर रूप के भी आनी मिलो ओल खिति तल लावनी सार। उस अपूर्व सौंदर्य को न जाने किस विधाता ने धरती के लावण्य का सार भाग लेकर बनाया है। आशय यह है कि जिस विधाता ने सृष्टि की रचना की है वह तो ऐसा सौंदर्य बना ही नहीं सकता था। अपूर्व सौंदर्य से युक्त राधा के अंग प्रत्यंग को देखकर सौंदर्य का उपमान कहा जाने वाला कामदेव अधीर होकर मूर्छित हो जाता है। अंग ही अंग अनंग मुरझायत। अनंग यानी कामदेव मूर्छित होकर गिर जाता है। हेरय पड़े अधीर, और किनको देख करके?
राधा जी को देख कर। मनमथ यानी कामदेव, श्री कृष्ण जी भी स्वयं सुंदर है। वे अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाले हैं। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मदी गीत, अर्थात श्री कृष्ण भी करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर देने वाले हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल निगोए रंगिनी हेरी विभोर, वे भी जब राधा के रूप सौंदर्य को देखते हैं तो उसके तेज को संभाल न पाने के कारण धरती पर गिर पड़ते हैं। कितनी ही लक्ष्मियां राधा के चरणों पर न्यौछावर हो जाती है। वे राधा को देखकर विभोर हो उठती है। करी अविलाख मनहि पद पंकज अहो निसी कोर अगोरी, वे अपने में अभिलाषा करती हैं कि राधा के इन चरणों को अपनी गोदी में संभाल कर रख लें। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ऐसी कामना करती हैं कि पद पंकज अर्थात कमल रूपी पैरों को, किसके पैरों को? राधा जी के उन कमल नीति रूपी पैरों को अहरनिश यानी रात दिन कोर यानी अपनी गोद में लेकर के उसकी रखवाली करती रहें, उसको संभाल करके रखती रहें। इस पद में कुछ विशेष है। सबसे पहले कवि की राधा जी के प्रति जो भक्ति भावना है वह दृष्टिगोचर होती है। कवि ने अपनी कल्पनाशीलता का यहाँ बेहद अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्ण सुंदर थे, लेकिन राधा जी उनसे भी कहीं अधिक सुंदर थी। इस बात का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। राधा के रूप सौंदर्य को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, व्यतिरेक, अत्युक्ति और रूपक आदि अलंकार हैं। लास्ट में पद में आया है पद पंकज अर्थात कमल रूपी पैरों को, तो इसमें रूपक अलंकार कवि ने दृष्टिगोचर किया है। भाषा की दृष्टि से आदिकालीन भाषा है, थोड़ी दुरूहता है, लेकिन एक बार अर्थ कर लेने के बाद में वो स्वतः समझ में आ जाती है। अगले वीडियो में हम बसंत मिलन से संबंधित उनका जो पद है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।